हार्ले डेविडसन की रोड ग्लाइड है। अच्छा, इसका मॉडल है 2016 और ये 2017 की पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। ठीक हो तो ये बेसिकली ये 110 क्यूबिक इंचेस है, 1800 सीसी है। अच्छा, और इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जब ये आई थी 2016 या 17 में, तब उस टाइम पे मेरे ख्याल में 35 to 40 लाख की थी। अच्छा। लेकिन अब ये जो है ना, जैसे आपको पता है डॉलर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये इस बाइक की कॉस्ट है 75 to 80 लाख तक आ चुकी है। देखते हैं ये हार्ले डेविडसन सॉफ्ट स्लिम है डिलक्स, ये 1800 सीसी है और इसकी वैल्यू कुछ 45 to 50 लाख तक है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंडिंग होती है। इतने में तो इंडिया में वो फॉर्च्यूनर मिल बिल्कुल जाती है। ऐसे ही है। अब जिसके पास पैसा है वो पाकिस्तान में ऐसे शौक पूरे कर सकता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थेरेपी आपको पता है। मेरे चाचू गए थे दुबई, अच्छा, तो वहाँ पे हार्ले स्टोर दुबई में थे वो, तो वो यही बता रहे थे मेरे पाकिस्तानी भाई मुश्किल से 2 थे, वहाँ बाकी सारे इंडियन ब्रदर्स थे हमारे, जितने वहाँ टेक्नीशियन थे सारे इंडियन ब्रदर्स थे। तो मैं भी रॉयल एनफील्ड से बहुत इंप्रेस हूँ। अच्छा। बेइंतहा इंप्रेस हूँ, क्योंकि उन लोगों ने क्या काम किया और क्या उन लोगों के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड वाले। कितने सीसी है? ये 400 सीसी है, 1996 का मॉडल है ये। अच्छा। और ये चॉपर्स ही है, आपको पता है बिल्कुल। और क्या प्राइस अभी इसकी? इसकी R26 है ये, और इसका मॉडल है 1956 का। अच्छा, और इसकी प्राइस सिस्टम कितनी है? ये आपको पता है कि विंटेज में आ चुकी है अब, तो इसकी वैल्यू भी उस हिसाब से, जिनकी ये बाइक है 25 लाख बोल रहे हैं, और उसकी साइड कार भी है साथ में। अच्छा। इस बाइक के साइड में कार भी लगी होती है, पूरी यहीं पे बिल्ड हुई है, आगे से पीछे तक इसके फ्रंट फॉक्स चेंज हुए हैं, रेयर फॉक्स चेंज हुए हैं। ये आप लोगों ने इधर ये वर्कशॉप सब A to Z इसका सब काम यहीं पे हुआ है। तो देखिए बेसिकली सबसे बड़े इस काम को करने के लिए पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। पार्ट्स हम लोगों को शेरशाह से मिले, ढूंढे हम लोगों ने, कुछ भी इम्पोर्ट नहीं किया सामान। इंजन भी शेरशाह से लेकर आया, पार्ट्स का मेड इन, जो इंजन आपने लिया वो मेड इन कहाँ का था? मेड इन। बहुत ज़्यादा साउंड है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अब बंद करते हैं। तलहा भाई क्या कहना चाहेंगे? 45 लाख है इसकी प्राइस? 40 लाख 40 लाख जी। मतलब ये बताएंगे, अगर हम इंडिया की, ये हमारे 70 सीसी बाइकें जी। खड़ी है, ठीक है, इंडिया की अगर हम बाइकों की बात करें तो सर उन्होंने अब तो उन्होंने 70 सीसी या बिल्कुल 150 बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 350 मतलब बुलेट्स पे 400 आ गए 600 और बुलेट्स पे आ बिल्कुल गए। ऐसे ही। इसके ऊपर क्या समझते हैं? आज भी हम इसी पे ही हैं। ये देखें इस मुल्क में ये हाल है कि ये इस तरह की चीज़ें लेने के लिए आपको पहले 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए जमा कर दें, फिर उसके बाद ये काम हो सकता है। मैं तो अब जितनी भी न्यू जनरेशन है सबको ये बोलता हूँ कि भाई अपने दिमाग से करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। 8-10 लाख रुपए में बहुत अच्छी चीज़ बनती है, आप अगर खुद बनाने बैठोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम है तलहा मलिक उस्मानी। ठीक हो गया, आपकी शॉप है जी? जी जी। तलहा भाई मुझे ये बताएं, सबसे पहले हम कंपैरिजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के साथ भी कंपैरिजन करेंगे और पाकिस्तान भी करेंगे, पहले तो हम ये बताएं कि आपके पास इस टाइम बाइक कौन कौन सी है जो आप? ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये हार्ले डेविडसन की रोड ग्लाइड है। अच्छा, इसका मॉडल है 2016 और ये 2017 की पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। ठीक हो तो ये बेसिकली ये 110 क्यूबिक इंचेस है, 1800 सीसी है। अच्छा, और इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जब ये आई थी 2016 या 17 में, तब उस टाइम पे मेरे ख्याल में 35 to 40 लाख की थी। अच्छा। लेकिन अब ये जो है ना, जैसे आपको पता है डॉलर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये इस बाइक की कॉस्ट है 75 to 80 लाख तक आ चुकी है ये बाइक। ठीक हो गया। और आप देख सकते मेड इन हैं कहाँ से है? ये मेड इन यूएस है, मिलवॉकी। USA। आपके पास कौन कौन से मेड इन कहाँ से बाइक है? ज़्यादातर हमारे पास यूएस की हैं और जर्मनी की हैं। जर्मनी की? जी। मुझे ये बताएं, उस हम अंदर भी चलते हैं, पहले ये बताएंगे, अगर हम इंडिया की, ये हमारे 70 सीसी बाइकें खड़ी है, ठीक है, इंडिया की अगर हम बाइकों की बात करें तो सर उन्होंने अब तो उन्होंने 70 सीसी या 150 बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 350 मतलब 400 600 बुलेट्स पे आ गए। इसके ऊपर क्या समझते हैं? आज भी हम इसी पे ही हैं। असल में लोगों के कॉन्सेप्ट और लोगों के दिमाग की बात है सारी। तो हमारे वाले ये हैं कि 70 को ऑल्टर करते हैं, आपको पता है रेस लगाने के लिए 70 पे बैठे हुए हैं, 125 को थोड़ा सा ऑल्टर करके। लोगों का यहाँ पे दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। बस वो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ चुका है कि 125 और 17 पे रेस लगानी है। आपको पता है शेरशाह में माशाल्लाह से सामान होता है, आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 200 का इंजन डालें, 250 कर लें, और माशाल्लाह से अब लड़के कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों के पास स्कोप नहीं है, ऑनर नहीं है, बहुत है। लेकिन उस तरह, जिस तरह हम इंडस्ट्री की बात करें, उस तरह आ नहीं सके, उस तरह बन नहीं सके। अगर आप 90% देखें तो 90% लोग इसी बाइकों पे, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये मुझे जो ऐसा लगता है, पाकिस्तान में लोगों को जो है ना उनकी बताई गई चीज़ों पे उस पे लगाया हुआ है, और कि बस गवर्नमेंट ने आपको बता दिया 70 और 125 चलानी है, तो वो मेरे साथ भी चेंजिंग नहीं करते। हर साल नया मॉडल आता है, लेकिन उसमें भी सेम वही, और बस वजन कम होता रहा है, वजन कम होता जा रहा है और पैसे बढ़ते जा रहे हैं बाइकों के। तो ऐसा आप तो बाइक डीलर हैं, ठीक है,
इंडिया के जो बाइकिंग्स हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरह उन्होंने बोर्ड्स या वैसे चेंज की, उसके ऊपर आपका क्या एज अ पाकिस्तानी पॉइंट? देखिए, मैं साफ बात है रॉयल एनफील्ड से बहुत इंप्रेस हूँ। अच्छा। बेइंतहा इंप्रेस हूँ, क्योंकि उन लोगों ने क्या काम किया और क्या उन लोगों के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड वाले। अगर यही पाकिस्तानी मेड इन भी इस तरह हम भी बनाए, कोई ना कोई निकाले बोल्ड या कोई निकाले तो सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। अच्छा, अंदर थोड़ा चला कौन कौन सी बाइक आप थोड़ा सा इस तरफ आप आ जाए। तलहा भाई ना आपका नाम? जी जी। तलहा भाई ये कौन सी बाइक है? ये है BMW की R26 मॉडल है, नाइट ठीक हो गया। ये कौन सी है? BMW की R26 है ये, और इसका मॉडल है 1956 का। अच्छा, और इसकी प्राइस सिस्टम कितनी है? ये आपको पता है कि विंटेज में आ चुकी है अब, तो इसकी वैल्यू भी उस हिसाब से, जिनकी ये बाइक है 25 लाख बोल रहे हैं, और उसकी साइड कार भी है साथ में। अच्छा। इस बाइक के साइड में कार भी लगी होती है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इस वजह से। ठीक होगा, साइड पे कार लगी होती है तो जी। सही। अच्छा, ये कौन सी सिस्टम खड़ी हुई है? ये है होंडा स्ट्रीट 1996 का मॉडल है ये, अच्छा, और ये 400 सीसी है। 400 सीसी। ये कितने सीसी है? ये 250 सीसी है। 250। इसकी प्राइस अभी 35 लाख 25 तक है। 25 बिल्कुल सही। और ये होंडा की कितने सीसी है? ये 400 सीसी है, 1996 का मॉडल है ये। अच्छा। और ये चॉपर ही है, आपको पता है बिल्कुल। और क्या प्राइस अभी इसकी प्राइस चल रही है मेरे ख्याल में 7.5 से 8 लाख रुपए तक की है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जैसे ये देख सकते हैं, ये हार्ले डेविडसन सॉफ्टेस्ट स्लिम है डिलक्स, ये 1800 सीसी है, और इसकी वैल्यू कुछ 45 to 50 लाख तक है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंडिंग होती है। इतने में तो इंडिया में वो फॉर्च्यूनर मिल बिल्कुल जाती ऐसे ही है। अब जिसके पास पैसा है वो पाकिस्तान में ऐसे शौक पूरे कर सकता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थेरेपी है, आपको पता है। और इसके बराबर में ये हार्ले डेविडसन नाइट राउड खड़ी हुई है, ये भी ऑलमोस्ट 40 लाख तक की है। अच्छा। ये 2013 का मॉडल है, ये 2013 के बाद से डिसकंटिन्यू हो गई, ये बाइक बनी नहीं उसके बाद। ये सिर्फ लास्ट मॉडल है 2013 का, और वो मेड इन जर्मनी है ना ये? नहीं, ये मेड इन US है। अच्छा, मेड इन यूएस। जी। ठीक हो गया। ये आगे तो ये कौन सी बाइक खड़ी है जी? ये Honda CR 125 है। अच्छा अच्छा। इसका मॉडल है 2003। 150 है? 125 है, 125। लेकिन ये 2 स्ट्रोक इंजन है इसका, 4 स्ट्रोक नहीं है ये। इसकी क्या प्राइस है जी? ये है 8 लाख तक की। 8 लाख की जी। है। आप ये देखें, इस मुल्क में ये हाल है कि ये इस तरह की चीज़ें लेने के लिए आपको पहले 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए जमा कर दें, फिर उसके बाद ये काम हो सकता है। मैं तो अब जितनी भी न्यू जनरेशन है सबको ये बोलता हूँ कि भाई अपने दिमाग से करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। 8-10 लाख रुपए में बहुत अच्छी चीज़ बनती है, आप अगर खुद बनाने बैठेंगे। अच्छा, ये कौन सी बाइक है जी? हार्ले डेविडसन V-Rod। उस साइड में जाया नहीं जा रहा? अच्छा, बैक साइड से। अच्छा अच्छा। ये तरह भी कौन सी बाइक कह रहे थे आप? ये हार्ले डेविडसन V-Rod है। अच्छा। ये मॉडल है 2011। अच्छा। नाइट रोड उसकी बहन है, 2013 है वो, ये 2011 है। ठीक हो गया। तो दोनों की सीधी देखिए, बस बॉडी किट्स में डिफरेंस होता है दोनों बाइकों की। और इसकी प्राइस क्या है? ये भी 40 लाख तक की है, 40 लाख। 40 लाख रुपए तक की है। ये 1250 सीसी है, ड्रैग रेसिंग बाइक है ये। 250 सीसी है ये? 1250। अच्छा, 1250। ये ड्रैग रेसिंग बाइक है। ठीक हो मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखा सकता हूँ। ये स्टार्ट जरा। बहुत ज़्यादा साउंड है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अब बंद करते हैं। तलहा भाई क्या कहना चाहेंगे? 45 लाख है जी इसकी प्राइस? 40 लाख। 40 लाख जी। और ये कौन सी खड़ी है? ये बेनेली है, ये बिगनर्स लेवल के लिए होती है। क्या जिसने नई नई बाइक लिया, जिसको नई बाइक चलाने का शौक हुआ या रेस लगाने का शौक पूरा करने के लिए इसकी शौक प्राइस है? शौक पूरा करने के लिए ये 150 सीसी है। वैसे इसमें एक आती है 600 और एक आती है 1000 सीसी। तो वैसे तो ये 5.5 लाख रुपए की है। अच्छा। 150 सीसी 5.5 लाख रुपए की है, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रांड है बेनेली, आपने नाम सुना होगा। तो ये उस वजह से इसके पैसे भी ज़्यादा हैं थोड़े। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इंडिया की, या मतलब हमारे, क्योंकि हम साया मुल्क है, ठीक है। मुंबई की अगर कराची की बात की तो सेम था, बाद में जब सेपरेशन हुई। क्या समझते हैं उनके 350 सीसी 450 सीसी वो बाइक, वो वहाँ पे 2 लाख की 2.5 लाख की मिल जाती है। यहाँ पे हमारे जो है इतनी ज़्यादा कॉस्टली प्राइसेस है, क्योंकि हर आपका भी बिजनेस है, उस तरह से अगर यही प्राइस कम हो तो बाइक भी ज़्यादा सेल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सस्ती होने की वजह ये है कि वहाँ पे ड्यूटी, और आपको पता है इंपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता उनको। यहाँ पे बाइक जितने का नहीं होता उससे ज़्यादा का जो ड्यूटी लग जाता है। तो समझे एक बाइक पे इंडिया में 100% ड्यूटी लग रही है, तो यहाँ 300% लगती है। अच्छा। डबल
डबल ही होती है, तो इम्पोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ क्या पे। समझते हैं मेड इन पाकिस्तान की अगर बाइकों की बात की जाए तो बहुत कम है, इस पर क्या मेड इन पाकिस्तान इस वजह से कम है कि पाकिस्तानी हमारे होंडा, यूनिक, सुपरस्टार इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनसे आगे बढ़ेंगे, इन्हीं को अगर थोड़ा सा अपग्रेड करके बनाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि अभी आप कोई आपकी नज़र में को बना भी रहे हैं, चल रही है? अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। अभी क्या तो समझते हैं कि यार 2025 आ गया आने वाला, ठीक है, लास्ट 12वां मंथ चल रहा है। अभी जो मैंने लास्ट एक लड़के ने बाइक बनाई, लाहौर में एक लड़का है, अच्छा। बहुत अच्छी उसने बनाई, कैफे रेसर, रेड एंड वाइट कलर की। मैं आई एम टोटली इम्प्रेस। उसका जो काम देखा मैंने, बोला यार लोगों को यहाँ हुनर है, लोगों को पता है, लेकिन लोगों को उस काम करने का वो जगह नहीं दी हुई। क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे आप जाके रेसिंग चीज़ें चला रेसिंग ला कर सकें, स्टंट्स कर सकें। आपका कोई जगह प्रोफेशनल नहीं है, रोड इतनी टूटी हुई है कराची के अंदर, तो मेरे हिसाब से तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके आप कराची के रोडों पे नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले तो हमारे क्या समझते हैं आप, तो कराची से हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिए आज सूबा था, फिर भी चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्या समझते हैं यार? गवर्नमेंट की तरफ से तो है ही है, लेकिन आप एज अ बिजनेसमैन है क्या समझते हैं? क्योंकि बिजनेसमैन जब ग्रो करता है तो मुल्क की तरक्की होती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। ये मुझे तो साफ बात ऐसे ही लगती है कि सियासतदानों से ज़्यादा हमारे आवाम का मसला है, क्योंकि आवाम नहीं सुधरेगी तो सियासतदान नहीं सुधर सकते। मैं अब कितने 23 साल का होने वाला हूँ, मैं भी एक समझे न्यू जनरेशन ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो अपने इन 23 सालों के अंदर देखा कि शुरू से अब तक सिर्फ आवाम रूली है। स्टैंड लेंगे तो आपको आपका हक मिलेगा, यही मसला है यहाँ पे। अब आप पीछे चलेंगे तो मैं आपको अपना पीछे से थोड़ा सा, अब हम लोग भी कस्टमाइजेशन वर्क करते हैं जैसे। अच्छा, ये हमारा वर्कशॉप, अच्छा वर्कशॉप, ये ये देखिए आपको मैं ये कौन सी बाइक है? ये सुजुकी GS 150 है। अच्छा, इसको कन्वर्ट किया हुआ है 250 पे। 250 ये पूरी यहीं पे बिल्ड हुई है, आगे से पीछे तक इसके फ्रंट फॉक्स चेंज हुए हैं, रेयर फॉक्स चेंज हुए हैं। ये आप लोगों ने इधर ये वर्कशॉप सब A to Z इसका सब काम यहीं पे हुआ है। तो देखिए बेसिकली सबसे बड़े इस काम को करने के लिए पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। पार्ट्स हम लोगों को शेरशाह से मिले, ढूंढे हम लोगों ने, कुछ भी इम्पोर्ट नहीं किया सामान। इंजन भी शेरशाह से लेकर आया, पार्ट्स का मेड इन जो इंजन आपने लिया वो मेड इन कहाँ का था? मेड इन जर्मनी का है। अच्छा, मेड इन जर्मनी जी। और जैसे अब ये जो इसके साइड पे कवर्स लगे हुए हैं, मीटर लगा हुआ है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अब ये थोड़ी सी खूबसूरती के लिए यहाँ पे इसके बुलेट्स लगा दिए। अच्छा, तो ये भी साउंड जब स्टार्ट होती है, साउंड चेक जी स्टार्ट होती है, निशान स्टार्ट करेंगे। बड़ा अच्छा साउंड बना दिया। ये बजट के अंदर 6 लाख रुपए में तैयार हुई है। ये देखिए एक नॉर्मल बजट में आया था। अच्छा, इन भाई ने मुझे बोला कि भाई मेरे पास 3 लाख रुपए, अच्छा, लेकिन मैं आगे कर सकता हूँ पैसे, तो मुझे कुछ आप आइडिया देंगे कितने तक की बनेगी। मैंने उनको बोला कि आप एक माइंड में रखिएगा 5 लाख रुपए तक की आपकी अपनी पसंद की बाइक तैयार हो जाएगी। ये 5 लाख की ये 5 लाख रुपए में तैयार हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन उनको बोल रहे थे मेरे पास और पैसे बच रहे, मैं और खर्चा करना चाहता हूँ। मैं बोला अब ये देखें आपकी मर्जी की मॉडिफिकेशन होंगी, आप इसके पास 2 लाख रुपये ऊपर लगाएं या 3 लाख रुपये ऊपर लगाएं, आपकी चीज़ें आपकी मर्जी से मॉडिफाई होगी। तो उन्होंने 1 लाख रुपये और ऊपर एक्स्ट्रा लगाए इस बाइक के, अब जाके ये शक्ल आ गई। देखे ना, जैसे आपने खुद तैयार की, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे इंजन का या वो मटीरियल सामान था, ठीक है, पार्ट्स वगैरह है, अगर वो मेड इन पाकिस्तान बने, हम चाइना या जैसे आपने जर्मनी की मेड इन पाकिस्तान बने, तो आप लोग तो ये बाइक तैयार कर सकते हो। अगर पाकिस्तान में ये बाइक तैयार हो तो कितने की पड़ेगी आपके साथ? पाकिस्तान में अगर ये लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो ना, तो मेरे ख्याल से एक बाइक, बहुत अच्छी बाइक 300 या 350 10 लाख रुपए की आपको पाकिस्तानी ब्रांड मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये बेनेली वगैरह को सबको बीट कर सकते हैं पाकिस्तानी। सिर्फ मसला ये, ना यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाने की अथॉरिटी है, ना यहाँ पे प्लांट्स बनाने की अथॉरिटी है। आपको जो काम करना है, रोड पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, ये कोई मेरे हिसाब से तो ये काम करने का तरीका नहीं है। और ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क और बर्बाद लगता है कि फिर इसका मतलब ये है कि जो चाइनीज़ बाइक थी, ठीक है, जिनको हम यूज़ करें जैसे 70, ये है, इन लोगों ने आगे हमारे मुल्क का बिजनेस जो है वो चौपट कर दिया कि हमें खुद बनानी नहीं पड़ रही, हमें वो ला के प्लेट में मिल गया, हम कह रहे हैं कि बस वो 70 चली जा रही है, 150। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन बेचारों की भी क्या गलती, उनके पास भी रोज़गार नहीं है, तो रोड पे बैठ के काम करेंगे। तो मेरे क्या समझते हैं, हम तो इंडिया की तो चलो बात करते ही करते, अफगानिस्तान की अगर बात करें, उन्होंने अपनी गाड़ी और बाइक थी, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा, वो भी बहुत आगे निकल गया, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह जा रहा है। क्या समझते तरह भाई, जैसे आपने कहा कि मैन्युफैक्चर करने के लिए चीज़ें नहीं है पाकिस्तान में, जैसे आप लोग की वर्कशॉप बहुत अच्छी है, अगर इसको इंडस्ट्री लेवल पे हो तो आप लोग बाइकें तरह करो तो ज़रूर मुल्क को फ़ायदा होगा। क्या समझते हैं हमने क्यों नहीं इन चीज़ों को समझा, या हमें क्या गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल सपोर्ट किया ही नहीं? अगर यही चीज़ें मेड इन पाकिस्तान ही बने या मेड इन पाकिस्तान बन के बाहर जाए, तो आपको लगता है कि मुल्क तरक्की कर सकता है? बहुत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो बात सिर्फ इतनी है, ये
एक ऐसी जगह बने, और ये हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जितने भी हमारे वर्कशॉप्स लोकली बने हुए हैं इन सबको एक तरफ गेट टुगेदर करें और इनको एक नॉर्मल बेसिक सैलरीज पे रखें। ये सब जो लोग बैठ के अकेले काम कर रहे होते हैं ना, इन सबको साथ इकट्ठा करके काम करेंगे तो मुल्क बहुत आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा हो गए और काम इतना नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल करके टॉपिक ख़त्म करूँगा। अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि कोई 35 लाख की है, कोई 25 लाख की बाइक है, ठीक है, क्या समझते हैं अगर गाड़ियों की बात की जाए उनकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। क्या समझते हैं कुछ चेंज आ सकता है कि नहीं? एज अ यूथ आप काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से चेंज नहीं आएगा और हाल ख़राब हो सकता है। अच्छा। क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारे मुल्क का हालात चल रहे हैं ना, क्योंकि अब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 125 150 आप लेने जाते हैं तो वो भी 5-5 6-6 लाख रुपए की हुई है। सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भी अगर हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रेट YBR में कुछ भी नहीं है और वो 4.5 लाख 5 लाख रुपए की, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यही बोलता हूँ कि कुछ स्टैंड लो, अपनी मर्जी की चीज़ें बनाओ। 70 दुनिया के अंदर तलहा भाई चीज़ें, ये बाइकें जो है 70-60 सारी दुनिया में ख़त्म हो रही है। ये बाइकें ई बाइकों पे आ रहे हो, पाकिस्तान जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप, मैं तो अब यही बोलता हूँ कि आप 70-125 को छोड़ो, ई बाइक ले लो। इलेक्ट्रा की आ रही है, वेलेंट्रा की आ रही है, कितनी सारी अब ई बाइक्स आ गई है, CF मोटो वाले भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। हम अभी भी समझे कि इंडिया से भी 100 साल पीछे है अभी, मुझे ऐसा लगता है। क्या समझते हैं? आपने कहा कि इंडिया से 100 साल पीछे, आज़ाद तो हम एक साथ हम उनसे अलग हुए थे और हम लोग का जो है ना माशरा, हम लोग सिर्फ गेमिंग्स में लग गए। हम लोग सिर्फ, आप देखें क्रिकेट चले, एक अच्छा गेम है, लेकिन उससे भी आगे निकलना है आपको। अगर हमने तो टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं किया जिस तरह उन्होंने IT के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे, मेरे चाचू गए थे दुबई। अच्छा। तो वहाँ पे हार्डली स्टोर दुबई में थे वो, तो वो यही बता रहे थे, मेरे पाकिस्तानी भाई मुश्किल से 2 थे, वहाँ बाकी सारे इंडियन ब्रदर्स थे हमारे, जितने वहाँ टेक्नीशियन थे सारे इंडियन ब्रदर्स थे। तो मैं भी यही बोलते हैं पाकिस्तानियों को, ये कराची के आप नॉर्मल जगहों से उठो, अगर काम आगे बढ़ना है तो आप जगह अपनी प्रोफेशनल करो। रोडों पे बैठ के काम नहीं हो सकता। क्या समझते हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे ज़्यादा इंडियंस थे, और क्या वैसे जब जिस जगह पर ज़्यादा इंडियंस होंगे तो वो मुल्क की इज्जत या रिस्पेक्ट या GDP बेहतर नहीं होगी? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान में भी अगर मिसाल के तौर पे कोई इंडिया से आता है तो उसको रिस्पेक्ट ही मिलती है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी को इंडिया चले जाएगा तो मेरे हिसाब से उसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी यहाँ लोगों को दिलता है। तो क्या समझते हैं उसकी वजह क्या है? हमारे अपने काम ऐसे सबसे बड़ी मसला तो यही है कि हमारे काम अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर आपने बात की, आपने कहा कि हमारे काम अच्छे नहीं है, अगर हम बात करें बेहतरी के लिए बात करें कि अगर ये चीज़ें ठीक है पाकिस्तानी मेड इन बनेगी तो मुल्क को फ़ायदा होगा, क्या इस तरह को पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ करना को गलत बात है? क्योंकि हमारे लोग तो ये भी, अगर हम कहते हैं कि यार इंडिया ने तरक्की कर ली, बांग्लादेश ईरान ने तरक्की कर ली, तो कहते हैं भाई तो उनकी तारीफ क्यों करें? क्या आपको नहीं लगता कि कोई मुल्क बेहतर कर रहा है? हम इंडिया की भी बात, अब बांग्लादेश को आप ले लें, अब मेरे हिसाब से पाकिस्तान अच्छे काम करेगा तो पाकिस्तान की भी हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अच्छे काम कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान सिर्फ लोगों की चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, बाहर से महंगी गाड़ी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान उस महंगी गाड़ी को अपनी लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन टेस्ला, एलन मस्क ने टेस्ला की कंपनी इंडिया में लगाई, तो जो वहाँ पे बाइक बनेगी तो वो तो सस्ती यहाँ पे अगर प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बाहर वाले यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि यार ये लोग खाएंगे नहीं पैसा। चले बहुत शुक्रिया।